हेलो, हाय गाइस। अभी आपका एग्जाम हो गया है, काफी टाइम हो गया है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई मेंस की प्रिपरेशन क्या करना है, कब करना है, रिजल्ट कब आएगा एंड ऑल दैट। तो आज हम थोड़ा बहुत उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। तो अब देखो, स्टार्ट क्या करना होता है। स्टार्ट तो बस आपको शुरू कर देना होता है। ठीक। मेरे को बोला कि मैम बता दो कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, अभी फिलहाल आपका क्या चल रहा है, अगर आपको पता हो तो अभी ऑब्जेक्शंस है। ठीक है। ऑब्जेक्शंस की डेट चल रही है। जिस दिन ऑब्जेक्शंस की डेट खत्म हो गई, जिस दिन एंड होगी ना ऑब्जेक्शंस की डेट, या तो उसी दिन पर आपका फाइनल आंसर की रिलीज हो जाएगी। अभी जो आपके आंसर की रिलीज हुई है वो प्रोविजनल आंसर की है। ठीक है, फाइनल आंसर की रिलीज नहीं हुई। फाइनल आंसर की में हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, हो सकता है कोई चेंज ना हो, पर चेंज होने के चांसेस थोड़े से हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस हो जाएंगे। जिसने भी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उनको नंबर मिल जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। तो फाइनल आंसर की आ जाएगी, या तो फाइनल आंसर की के साथ साथ रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट इकट्ठे आएगा, या फिर फाइनल आंसर की कि कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन पर आ जाएगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्शंस की डेट तक का हमें वेट करना है। ऑब्जेक्शंस की डेट क्या चीज खत्म होने। ये तो रही बात फाइनल आंसर की आने की, और ये तो डर उन लोगों का रहा जिनके 49 पॉइंट समथिंग या फिर 50 नंबर डॉट बन रहे हैं, ये जो भी है, जिनको डर है कि क्या पता ना हो सिलेक्शन। 49 पॉइंट समथिंग मार्क्स बन रहे हैं, क्या पता ना हो सिलेक्शन। 50 भी बन रहे हैं तो भी गारंटी है सिलेक्शन हो जाए यहाँ पर। ठीक है। अभी फिलहाल मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रही जिन्होंने लैंग्वेज का पेपर दिया, क्योंकि उनको तो ये डर कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये रहेगा जब तक लैंग्वेज का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। पर हम देखेंगे कि इस डर का भी क्या करें। फिलहाल हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनको 49 के अराउंड कुछ मार्क्स हैं, जिनको डर है फाइनल आंसर की स्टार्ट करने का। तो देखो, ये वाला सारा डर ये साइड में निकाल दो। चांसेस है ना सिलेक्शन होने के, कितने चांसेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपके 70% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट आप एलिजिबल हो जाओगे मेंस देने के लिए, 70% चांस है, तो पढ़ना शुरू कर दो। वेस्ट तो होगी नहीं पढ़ाई। अभी अगर आप मेंस की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो लोग आके बोलेंगे नहीं आपने तो ज्यादा पढ़ लिया भाई, हम आपको तो नहीं ले सकते, अगले साल का पेपर आप तो नहीं दे पाओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। 70% चांस है अगर पेपर क्लियर होने का, तो तैयारी स्टार्ट कर दो। कोई जरूरत नहीं आ रही वेट करने के लिए, टाइम वेस्ट हो। ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने लैंग्वेज का पेपर दिया। देखिए, अगर आपके लॉ में 50 पार मार्क्स है, आप लोग तैयारी शुरू कर दो, और आपको पता है कि आपने लैंग्वेज का पेपर मोर और लेस अच्छा दिया है। ठीक है, मोर और लेस आप सब कुछ लिख कर आ गए, आपने अच्छा दिया है आपके हिसाब से। आपको लग रहा है अगेन लैंग्वेज में आपको लग रहा है कि 70% चांस है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पढ़ने बैठ जाओ। लॉ में 50 से ऊपर है। जितने भी स्टूडेंट्स की मुझसे बात हुई है पर्सनली, जिन्होंने भी मुझे बताया, मेरे को यही मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं कि भाई हमारे तो 50 से काफी ऊपर है, 55 है, 60 है, 60 से ऊपर है, थिंग्स लाइक दैट। तो कोई दिक्कत ही नहीं है लॉ में। लैंग्वेज में अगर लग रहा है 70% चांस है, तैयारी स्टार्ट। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें। इतना ओवरवेलमिंग लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेंस की तैयारी शुरू कहाँ से करूं। इतनी सारी चीजें। सबसे पहले अपने बैरक्स लेकर बैठिए। सबसे पहले अपने बैरक्स लेकर बैठिए, देखिए कि कितने बैरक्स हैं, मेजर एक्ट कितने हैं, माइनर एक्ट कितने हैं, लोकल एक्ट कितने हैं। ठीक है, सबके सेक्शंस देखिए। उसके बाद आप लेकर बैठिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें आप देखिए वेटेज। उसमें आप देखिए वेटेज, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से एक्ट से आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से एक्ट से बन रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से एक्ट से बन रहे हैं। अब दो तरीके से डिवाइड करोगे आप। इंडिविजुअल एक्ट में डिवाइड करोगे कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्ट में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, या फिर इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आए। एक तो ये डिवीजन करो। दूसरा ये वाला डिवीजन करो कि मेजर एक्ट से इतने क्वेश्चंस आते हैं, माइनर से इतने और लोकल से इतने। मेजर एक्ट इतने मार्क्स का होता है, एक्स मार्क्स का होता है। माइनर एक्ट वाई मार्क्स का होता है, लोकल एक्ट जेड मार्क्स का होता है। ये डिवीजन करोगे। वंस यू आर डन विद दिस, आपको ना एक आउटलाइन मिल जाएगी। आपको एक बहुत ही क्लियर आउटलाइन मिल जाएगी, और ये आउटलाइन आपका गाइडिंग प्रिंसिपल, दिस नीड्स टू बी योर गाइडिंग स्टार। इसी आउटलाइन के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है।
इसके बाद आप क्या करोगे, आप लोगों के पास सबके पास नोट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, या तो स्टूडेंट खुद के नोट्स बना लेता है या तो कोचिंगों के नोट्स ले लेता है, जो पर नोट्स अवेलेबल होते हैं। देखो इस टाइम पर अगर आप किताबें उठाओगे, टेक्स्ट बुक उठाओगे ना, तो मेरा मानना है कि टाइम बहुत ज्यादा खराब हो। इस टाइम पे अगर आप टेक्स्ट बुक उठाओगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब हो। बट इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसने पढ़ाई हमेशा पहले टेक्स्ट बुक से की है, जिसने टेक्स्ट बुक में अपनी मार्किंग कर रखी है, जिसने टेक्स्ट बुक से नोट्स बना रखे हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसे साइड में छोटा छोटा लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर टेक्स्ट बुक उठाओ। बट इन जनरल अभी टेक्स्ट बुक उठाने का टाइम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें अकेडमिशियन बनना नहीं है इस टाइम पर। इस टाइम बाद में बनेंगे अगर कभी दिल करेगा तो, पर अभी नहीं बनना। अभी क्या करना है, पेपर क्लियर करना है। पेपर क्लियर करने के लिए अभी टेक्स्ट बुक टाइम वेस्ट है, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक नहीं उठानी। उसके अलावा क्या उठा सकते हैं, अगर जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपके पास आपके कोई नोट्स हो, आपने किसी कोचिंग से पढ़ाई की है, आपने किसी के नोट्स आपके पास है, पहले पुराने नोट्स आपके पास है, तो अपने नोट्स उठाइए। अपने नोट्स से जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना इजी रहेगा, उतना ज्यादा रिविजन में हेल्प करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम गाइड बुक ले सकते हैं क्या, गाइड बुक ले सकते हैं क्या? अब देखिए गाइड बुक्स ना बहुत अलग अलग तरीके की आती है। एक तो गाइड बुक होती है आपकी जिसके अंदर आपको शॉर्ट में पूरी हर चीज एक्सप्लेन की होती है, सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रखे होते हैं। ये वाली गाइड बुक पढ़ने का टाइम एग्जाम के एक महीने पहले का तो देखो नहीं होता, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लेता है, ठीक है, आप चीजें कॉन्सेप्ट समझोगे, पढ़ोगे, अंडरस्टैंड, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, देयर इज नो नीड फॉर इट राइट नाउ, ठीक है, यू डोंट नीड इट राइट नाउ, इट विल अगेन जस्ट लाइक द टेक्स्ट बुक वेट्स योर टाइम। अगली गाइड बुक होती है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। यार ये क्वेश्चन आंसर्स पर 100% फोकस करना सही नहीं, मतलब मैं नहीं बोलूंगी रेफर मत करो, रेफर कर सकते हो, पर सिर्फ रेफर कर सकते हो। इसे अपना मोड ऑफ लर्निंग मत बना, इसे अपना मोड ऑफ लर्निंग मत बना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारी गाइड बुक्स आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स के साथ दे रखे होते हैं, तो क्या करते हैं, हमने चले और वही वाले आंसर्स लर्न करने लगे। नहीं, एग्जाम में ना आप कितना भी रट के जाओ, चीजें ध्यान से निकल जाती, पर अगर चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी ना तो फिर वो ध्यान से नहीं निकलेगी, वो हमेशा याद रहेगी। इसको थोड़ा सा खेल बना लो, ठीक है। अब आप क्या करो, दैट एक इरेज कर देते, ठीक है, अपने दिमाग में चीजें समझो पहले, क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, इतनी तो पढ़ाई कर ली है कि बेसिक प्रोविजंस तो पता है, और सबको पता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ऐसा है जिसको बेसिक प्रोविजन नहीं पता। आई ट्रस्ट यू गाइस, ऑल ऑफ यू नो द बेसिक प्रोविजन, ठीक है। तो हमें पढ़ाई कहाँ से करनी है, हमें सबसे पहले हमारे बैराक से पढ़ाई करनी, ये है स्टार ऑफ द शो। बैराक से पढ़ाई करनी, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाहर बहुत कम आते हैं, ठीक, गुजरात में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि सेक्शन बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं। अब अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है, आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि आपके पास वही जो हमने अभी ऊपर बात करी, जो भी मटेरियल है आपके पास, आप ना उसका आंसर तैयार करो। अगर किसी के पास टाइम है फुल आंसर तैयार करने का, तो अच्छी बात है भाई, फुल आंसर तैयार करना। पर मुझे नहीं लगता इस टाइम पर आपके पास टाइम है क्या फुल आंसर तैयार करो। फुल आंसर तैयार करोगे ना तो सिर्फ लिखते ही रह जाओगे, है ना, रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा। और इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम से पहले, इम्पोर्टेंट है रिविजन। हमें हमारा मेन फोकस किस पे करना है, हमें हमारा मेन फोकस करना है हमें रिविजन पे। प्रीलिम्स के टाइम पर भी बोला था, मेंस के टाइम पर भी बोला। तो कैसे बनाओ आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाओ, बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, ऐसे 3 4 5 पॉइंट्स लिख लो बुलेट में, जैसे 1 2 3 4 अपनी कॉपी में ये 4 5 पॉइंट्स बुलेट में लिख लो कि यही बस चीजें हैं, मेरे को हेडिंग्स हैं जो मेरे को अपने आंसर में डाल, बस खत्म, आगे बढ़ो, दैट्स इट, नथिंग मोर, आगे बढ़ो। ये रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो। हमने जो यहाँ देखा, जब आप वेटेज देखोगे, जब आप यहाँ पर वेटेज डिवाइड करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स बनाओ, एवरी क्वेश्चन, एवरी टॉपिक, एवरी कॉन्सेप्ट, जो आ चुके हैं, जो नहीं आए हैं, आप पढ़ रहे हो, यू आर कमिंग अक्रॉस एनीथिंग, ठीक है। नाउ व्हाट स्टूडेंट्स यूजुअली डोंट डू इज टू थिंग्स, वन इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस व्हाट, प्रैक्टिस राइटिंग,
प्रैक्टिस राइटिंग। आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बहुत ज्यादा परेशानी आती है। ठीक है, तो राइटिंग की प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कौन से करोड़ों रुपए ले रहे हैं टेस्ट सीरीज वाले। हमें जो पेपर हमारा जो बेड़ा पार कराएगा ना, वो ये राइटिंग ही कराएगा। ठीक है, तो हम टेस्ट सीरीज कोई, हम सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, जितनी टेस्ट सीरीज एग्जिस्ट करती है ना, हम सब ज्वाइन, हम पूरे पूरे दिन लिखेंगे। 1 महीने की तो बात है, लिखो जितना लिख सकते हो उतना लिखो। एक बात, दूसरी बात, मेंटल रिविजन। मेंटल रिविजन आप क्या करते हो, जब आप कॉपी बैराट अपने नोट्स ओपन करके उसको रिवाइज करते हो ना, तो खटाखट खटाखट रिविजन हो। यू थिंक कि मुझे सब कुछ आ गया है, पर जब आप सब कुछ बंद कर दो, कॉपी बंद, बैराट बंद, एकदम अकेले में शांत बैठे हो, बाहर घूम रहे हो, खाना वाना खा रहे हो, अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हो, वॉट एवर, अपनी कॉफी बना रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, उस टाइम पर ना एक बार मेंटल रिविजन करने की कोशिश करो कि आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आज मैंने आईपीसी पढ़ा, आज मैंने सपोज आईपीसी में पढ़ा सेक्शन 107 से लेकर, आपका मान लो पूरा, कितना 107 से कितना मानोगे, कितना भी मान लो, 299 तक मान लो, ठीक है, 298, 107 से 298 तक मैंने आज आईपीसी कवर किया। तो अब मैं अपनी आंखें बंद करके ही सोचूंगी, या मैं अब बैराक बिना कॉपी बिना ये सोचूंगी कि एक एक सेक्शन में था क्या। मेरे दिमाग में मेरे को पता है कि एक क्वेश्चन अबेटमेंट का बनेगा। क्या पता है मेरे को पता है एक क्वेश्चन जो है वो अबेटमेंट का बनेगा। तो मैं सोचूंगी कि अबेटमेंट में मैं क्या क्या लिखूंगी। मेरे को पता है दूसरा क्वेश्चन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बनेगा, मैं सोचूंगी क्या क्या लिखूंगी। ऑब्सीनिटी, ऑब्सीनिटी में मैं क्या क्या लिखूंगी, क्या प्रोविजन है, कितना पनिशमेंट है, कोई केस है क्या, सब में क्या प्रोविजन है, कितने एग्जाम आपके एक्सप्लेनेशन अगर हैं तो, अगर एक्सेप्शंस है तो क्या है, कितना पनिशमेंट है, कौन से सेक्शन में पनिशमेंट दे रखा है, एवरीथिंग। अगर कोई जजमेंट है तो वो क्या जजमेंट है, ये सब मैं मेरे दिमाग में सोचू। ठीक है, मेंटल रिविजन करो, या तो अपने सिर्फ दिमाग में सोचो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैम दिमाग में सोचने के बाद मुझे याद कैसे रहेगा कि मुझे क्या याद था क्या नहीं याद। यूजुअली याद रहता है, ठीक है, पर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं ही याद रहता, आप मुझे जानते नहीं हो, मेरे को नहीं याद रहता। ठीक है, नहीं याद रहता ना, कोई बात नहीं। एक शीट ऑफ पेपर लो, एकदम खाली शीट ऑफ पेपर, ठीक है, ऊपर टॉपिक डालो अबेटमेंट, बस। और यहाँ पे स्क्रिबल करना स्टार्ट कर दो पॉइंटर्स, कि मैं ना ये सारे पॉइंटर्स अपने ऐड में अपने आंसर में लिखूंगी, मेंशन करूंगी। यहाँ पे पॉइंटर्स ऐड करना, कोई फ्लो नहीं है, कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि भाई ऐसे लाइन से कैसे भी, सिर्फ स्क्रिबल करो। एक शीट लो जिसपे ऊपर लिखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, स्क्रिबल करो क्या क्या लिखोगे आंसर में। समझ रहे हो, ये दूसरा तरीका होता है मेंटल रिविजन। यही तरीके हैं जिससे आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स से निकलेगा, गारंटी निकलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज ना कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। मेरे को एक लड़की फोन करके बोलती है कि मैम इतना लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ, डर लग रहा है कि ये वाला एग्जाम नहीं निकला तो क्या हो जाए, इसलिए पढ़ना ही शुरू नहीं हो पा रहा। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, इसका कौन कुछ कर सकता है, आप। ओनली यू कैन वर्क अपॉन दिस, ओनली यू कैन चेंज दिस, ओनली यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट, you are going to be consistent. Only that is how this lack of motivation will turn into motivation, and this fear of failure will vanish. ये पिक्चर से खत्म हो जाएगा। और नहीं भी होता ना खत्म, इसके साथ ही जी रहे हैं सारे एस्पिरेंट्स, इसी के साथ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जी लेंगे हम। इतना भी कोई खौफ नहीं है कि डरा रहा है रातों में। और अगर डरा रहा है रातों में तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लो, ठीक है। पर फिर भी कैसे खत्म होगा, या मोटिवेशन कैसे आएगा, कंसिस्टेंसी से। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर मोटिवेशन कहीं पे मिलता नहीं है बाजार में, कि आपको मोटिवेशन आ जाए बिना कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। अब बहुत स्टूडेंट्स होते हैं बना लेते हैं एक दिन में टाइम टेबल, बिल्कुल साल भर का, 6 महीने का, रो बना लिया बिल्कुल एग्जाम तक का टाइम टेबल। मत करो ऐसा ना, बिल्कुल मत करो। हम कोई अपुनिज भगवान है नहीं है, अपन को कैसे पता कि क्या दिन कैसा रहेगा। एक वीक का टाइम टेबल बनाओ, जो स्प्रेडशीट बनाओ ना, एक वीक की स्प्रेडशीट बनाओ। एक वीक में मैं इतने सब्जेक्ट्स खत्म करना है, एक वीक में मुझे इतना कोर्स खत्म करना है। ये वीक खत्म हो जाए ना, 2 दिन रखो बफर, 2 दिन में ये पूरे वीक का पार्ट रिवाइज करो, पोर्शन रिवाइज करो, फिर उसके बाद एक वीक का टाइम टेबल बनाओ। एक वीक का टाइम टेबल मतलब स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट बनाओ। फिर इस एक वीक के खत्म होने के बाद 2 दिन रखो।
अगर कुछ बच जाता है तो कवर करो, और ये 2 दिन में 1 वीक का रिवाइज करो. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. टेक इट 1 वीक एट अ टाइम एंड देन 1 डे एट अ टाइम. ठीक है. अगर आपने सोचा कि आज मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, कल मैं 12 घंटे पढ़ लूंगी, ऐसे नहीं होता. ठीक है. रोज 6-6 घंटे पढ़ो, बहुत है. रोज 10-10 घंटे पढ़ो, बहुत है. अच्छा, मेरा ये कहना 6 घंटे पढ़ो मेंस के लिए बहुत है, ये बहुत ज्यादा अंडरस्टेटमेंट हो रहा है. ठीक है. आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना पोर्शन कवर करना पड़ेगा, एंड रिमेम्बर आपको रिवाइज करना है. ठीक है. रिवाइज करना है, बड़ा बड़ा लिख लो ये कहीं पर कि आपको रिवाइज करना है. दिस इज गोइंग टू बी योर वे टू क्लियर द एग्जाम, ओनली दिस एंड नो अदर. ठीक है. रिवाइज करना है. यू हैव टू राइट, you have to write as much as you can, you have to be consistent as much as you can, and you have to do mental revision. You have to do, let me my pen go. All right, you have to do mental revision. ठीक है. mental revision is again very important. So I hope that all of you guys will prepare very, very well for your exams, and I really wish you all the best. I will keep putting on certain videos, I'll keep making videos, and I'll keep even putting certain important points for you guys. And if you still need me to make a video on something specific that you would like me to discuss, kindly let me know in the comments. And congratulations to all of you who have cleared your exam. That's it for today. We'll see you the next time. Bye bye.